गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आपके लिए आज नया टॉपिक लाया हूं और उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन संकरण। जैसा कि सबको पता है, संकरण केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा चैप्टर है 11-12 में उसमें से आता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये कई अलग अलग प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नीट हुआ, आईआईटी है, आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरबीएससी सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, जूनियर केमिस्ट, वाटर वर्क्स, जियो केमिस्ट, इन सभी में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे और अलग अलग एग्जाम में वो पूछे गए होंगे। पुराने प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संकरण। देखिए, संकरण निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन H इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। संकरण निकालने का फॉर्मूला क्या है? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर निकालने के लिए एक फॉर्मूला और दिया गया और वो फॉर्मूला है हमारे पास लोन पेयर इक्वल टू बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस बंद बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन की संख्या, माइनस बंद बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2। ये लोन पे निकालने के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि काफी एग्जाम में सीधे लोन पे ही पूछे गए हैं। जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूल खरीदेंगे आपको और पूछेगा कि सेंट्रल एटम में कितने लोन पे है। मैं अभी कराऊंगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो देखिए, बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं। हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का फॉर्मूला क्या है? बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस बंद बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, संकरण जो है वो हमेशा केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम का निकलता है। अब मैं सबसे छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। सबसे सिंपल एग्जांपल नंबर 1, और वो है हमारे पास CH4। मान लीजिए CH4 का हमें संकरण निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, तो CH4 का सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। इस कार्बन के लिए हम बात करते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? 1s2, 2s2, 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 4। अब निकालेंगे सबसे पहले हम लोग लोन पेयर। लोन पेयर इक्वल टू जो आएगा वो आएगा बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 माइनस बंद बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन। देखिए, CH4 का जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? कार्बन है। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें बंद बनाने में जो इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4 अपॉन 2। 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि CH4 में 0 लोन पेयर होता है। अब बात ये हाइब्रिडेशन के लिए संकरण हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर जो इसमें है वो है 0 प्लस सिग्मा बॉन्ड। CH4 हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 4 हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो 0 प्लस 4 इक्वल टू आता है 4 और इस 4 को हम लिखेंगे sp3। एक s कक्षक और 3 p कक्षक और ये कहलाएगा sp3। और देखिए, जब भी आपके पास 0 प्लस 4 आता है तो इसकी संरचना, इसकी जो स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड की यौगिक की, वो संरचना जो बनेगी वो बनेगी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल इसकी क्या बनेगी? संरचना बनेगी। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाएंगे, ये कार्बन, इसके ऊपर 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन आ गए। और इसमें जो बंद कोण बनेगा, बॉन्ड एंगल, वो बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण बन गया। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या निकाला, संकरण में क्या क्या निकाला। देखिए किस किस के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है लोन पेयर का कि दिए गए मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर।
दूसरा क्वेश्चन बनता है सिग्मा बॉन्ड का, दिए गए मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड है। तीसरा क्वेश्चन बनता है संरचना का, दिए गए मॉलिक्यूल की संरचना क्या है। चौथा क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडाइजेशन का, किस यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और पांचवा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनता है बंद कोण। तो याद रखिए इसमें से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरीके से देखिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल, और वो एग्जांपल ले रहा हूं मैं NH3 अमोनिया। सबसे सिंपल एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया में सेंटर एटम कौन सा है हमारे पास, नाइट्रोजन। तो मैंने नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाते हैं लोन पेयर इक्वल टू नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 5 माइनस बंध बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन 3। ये 3 कैसे आया, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में खर्च हो रहे हैं अपॉन 2। तो 2/2 इक्वल टू क्या जाएगा 1। एक लोन पेयर आ गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हम निकालेंगे लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना आ गया 1, सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए 3 इक्वल टू 4, 1 + 3 इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर क्या बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक बात हमेशा याद रखना, इस फॉर्मूले के ऊपर इसकी स्ट्रक्चर डिपेंड करेगी। यहाँ क्या था 0+, हाइब्रिडाइजेशन बना sp3, लेकिन संरचना क्या बनी चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल। यहाँ क्या आ रहा है 1+3, हाइब्रिडेशन क्या बन रहा है sp3, लेकिन यहाँ जो संरचना हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो बनेगी त्रिकोणीय पिरामिडीय। त्रिकोणीय पिरामिड जिसे बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसे बनाएंगे नाइट्रोजन 1 2 और 3, ये 3 हमने लगा दिया हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर, और यहां पर आ गया एक लोन पेयर आ गया। अब देखिए इसका जो कोण होगा, इसका जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वो अलग आएगा, वो आएगा 107 डिग्री, याद रखिएगा। तो इस टाइप से हम दूसरा एग्जांपल क्या, पहला क्या CH4, दूसरा लिया हमने अमोनिया। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3। देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 को, देखिए एग्जांपल नंबर 3 हम ले रहे हैं, वो जो है वाटर H2O में हम ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। H2O में ऑक्सीजन का लिए परमाणु क्रमांक होता है 8, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6। फॉर्मूला लिख देते हैं लोन पेयर इक्वल टू बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 6 माइनस बंध बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में खर्च होंगे, तो 6 - 2/2 4/2 इक्वल टू 2। तो H2O जो है उसमें 2 लोन पेयर आ गए। इसी तरीके से निकालेंगे हम हाइब्रिडेशन लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, जो हमारा फॉर्मूला है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना आ गया 2 प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे 2, 2 + 2 इक्वल टू 4। देखिए यहां पर भी 4 आ गया। इसका हाइब्रिडेशन बनेगा sp3, लेकिन इसकी संरचना अलग बनेगी। यहां बनी थी त्रिकोणीय पिरामिडीय, CH4 हमने बनाई थी चतुष्फलकीय, और वाटर हम बनाएंगे V शेप। याद रखिएगा V शेप इसकी संरचना है, और जब V शेप इसकी संरचना बनेगी तो ऐसे बनाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर 2 H, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर दूसरा लोन पेयर, और जो बॉन्ड एंगल जो हम बंध कोण बनाएंगे वो बनाएंगे 104.5 डिग्री का। याद रखिएगा बंध कोण कितना बनेगा 104.5 डिग्री का। तो तीसरा एग्जांपल था हमारे पास H2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एग्जांपल नंबर 4। देखिए अब हम क्या करते हैं, कुछ डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर मैंने 4 लिखा, चौथा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक डबल बॉन्ड लगाता हूं, उसकी ले लेते हैं हम लोग, और वो ले रहा हूं मैं चौथा एग्जांपल ये है बस HEOF, जीनोन। जीनोन केंद्रीय परमाणु कौन सा आ गया जीनोन।
जिनोन के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8 S2P6। 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाह्यतम कोष में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाह्यतम कोष में होते हैं। तो लोन पेयर कैसे बनाएंगे? लोन पेयर इक्वल टू बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 8 माइनस बंद बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन, कितना देंगे? 4 तो ले जाएगा फ्लोरीन, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एक डबल बॉन्ड के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन खर्च करने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 + 2 कितना आ गया? 6। 8 - 2 8 - 6/2 2/2 = 1। तो इसमें लोन पेयर कितना आ गया? 1। अब देखिए इसमें हाइब्रिडेशन इक्वल टू निकालेंगे लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर आ गया 1 सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने ही देखेगा, गिनना 4 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के, 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई। अब एक याद रखना हमेशा बात, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि जो संरचना है उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड के ऊपर संरचना डिपेंड नहीं करती है। ये क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा एग्जाम का, एक कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड ऑफ फ्लोरीन के और 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 5 सिग्मा बॉन्ड। 1 + 5 = 6, 1 + 5 = 6। 6 के लिए देखिए क्या लिखेंगे? एक तो S कर्षक, 3 P sp3 कितने हो गए? 4 हो गए, और 2 D में आएंगे sp3 D। एक लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड बराबर 6। देखिए अब इसकी संरचना बनाते हैं। इसकी संरचना ऐसा बनेगी, डबल बॉन्ड O ऊपर की साइड, 4 हमारे पास लगाने हैं फ्लोरीन, 1 2 3 और 4। एक लोन पेयर आएगा, वो लोन पेयर आएगा नीचे की साइड। इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी हमारे पास वर्गाकार पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल। तो मैं यहां देता हूं वर्गाकार पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिड। इसका जो कोण है, बंद कोण, इसका कोण आएगा वो आएगा 90 डिग्री। कोण आएगा इसका 90 डिग्री। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल लिया हमने XeO4। अब 5वें नंबर का हम एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा 5th नंबर का हम एग्जांपल ले रहे हैं, और वो है हमारे पास ClF3। इस एग्जांपल में लिखते हैं हम लोग ऐसे ClF3। ये एग्जांपल काफी एग्जाम में पूछा गया, इसकी संरचना पूछी गई, इसके लोन पेयर भी पूछे गए कि इसके सेंट्रोइडर में कितने लोन पेयर होते हैं, इसकी संरचना भी पूछी गई, इसकी शेप क्या होता है। देखिए ClF3 सोल्व करते हैं। ClF3 में सेंट्रोइडर कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 S2P5। तो मैंने यहां लिखा लोन पेयर इक्वल टू बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 7 माइनस बंद बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन 3, तो 7 - 3/2। अब 7 - 3 करेंगे तो क्या बचेगा? 4/2 = 2। तो ClF3 में क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, मैं अभी आगे कर रहा हूं पुराने क्वेश्चन, उसमें ये आएगा ClF3 के सेंट्रोइडर में 2 लोन पेयर होते हैं। देखिएगा अब आता है हमारे पास हाइब्रिडेशन, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना आ गया? 2, सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 3 इक्वल टू क्या बन गया? 5 बन गया। यहाँ 6 बन रहा था, वहां क्या बन रहा है? 5 के लिए क्या आएगा? sp3। इसका सर्कल 5 में से एक S 3p और D 5 हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो संरचना बनेगी, ये संरचना याद रखिएगा Cl S F और F, ClF3 T शेप, इसको बोलते हैं T शेप। T आकृति इसकी संरचना होती है T शेप, T आकृति। अब देखिए कभी कभी T शेप लगता है सर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें होना चाहिए, पर वास्तव में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 होना चाहिए।
लेकिन 90 से थोड़ा कम हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 87 डिग्री। याद रखिएगा, ये पूरा टॉपिक है VSEPR, हम टॉपिक लाएंगे नेक्स्ट कि बॉन्ड एंगल चेंज कैसे हो गया। बट अभी हमें ये याद रखना है शेप क्या है इसका, टी शेप, बॉन्ड एंगल कितना है 87 डिग्री का, है ना। हाइड्रेशन क्या है sp3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6। देखिए एग्जांपल नंबर 6 का हम कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वाले भी कर लेते हैं। काफी बार नेगेटिव पॉजिटिव वाले भी एग्जांपल्स आ जाते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 6, अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया I3 माइनस नेगेटिव का है। अब इस नेगेटिव को सोल्व कैसे करना, बड़ा आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए आयोडीन, सेंटर एटम क्या है इसका, आयोडीन। आयोडीन का जो हम कहते हैं बाहर कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हेलोजन है, तो हेलोजन के बाहर कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे 7 तो इलेक्ट्रॉन आयोडीन के बाहर कोष में आ गए, और ऊपर जितना भी नेगेटिव लगा हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन इसमें और आप ऐड कर दीजिए। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। तो जब हम इसका लोन पे निकालेंगे तो आयोडीन के बाहर का कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8। कैसे आया 8, 7 तो इसके बाहर का कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस एक नेगेटिव का, तो कितना आ गया इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके आयोडीन के बाहर का कोष में, तो 8 हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिए। माइनस बंद बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन 2, ये 2 कैसे आए, 3 आयोडीन है, एक आयोडीन सेंटर में और 2 आयोडीन सेंटर वाले से जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इसलिए यहां 2 आ गया। तो 8 - 2/2 तो 6/2 इक्वल टू क्या बनाएंगे, तो 3 लोन पेयर इसमें आप। अब हम बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना आ गया 3, सिग्मा बॉन्ड आएगा 2 इक्वल टू 5 और हाइब्रिडेशन बनाएंगे sp3d। sp3d इसका हाइब्रिडेशन आ गया। देखिए यहां भी sp3d है और यहां पर भी sp3d है, लेकिन यहां फॉर्मूला 3 + 2 = 5 है और यहां फॉर्मूला 2 + 3 = 5 है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको, इस फॉर्मूले पे स्ट्रक्चर डिपेंड करती है, जो ये फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहां 3 + 2 3 लोन पे 2 सिग्मा बॉन्ड बराबर 5 बनाने हैं। अब देखिएगा आयोडीन जो होता है ये सेंटर में एक आयोडीन, इसके ऊपर एक और आयोडीन, इसके यहां पर एक और आयोडीन, 3 आयोडीन हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब हमारे पास बनाना 3 लोन पे 1 2 और ये 3। इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी रेखीय, लीनियर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं लीनियर, रेखीय संरचना। और इसका जो कोण, इसका जो एंगल होगा, बंद कोण जिसको हम कह रहे हैं एंगल होगा रेखीय के लिए, वो होगा 180। तो ये हमने 6 नंबर एग्जांपल किया नेगेटिव के लिए। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और वो लेते हैं सल्फर एटम से। ये भी काफी बार पूछा गया आपसे एग्जाम में। 7 नंबर लेते हैं और वो है SF4 SF4 सल्फर के लिए हम निकालना है लोन पे कितने सर सल्फर SF4 में। सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली के साथ है, ऑक्सीजन के बाहर तक कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो सल्फर के बाहर तक कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। तो 6 बाहर तक कोष में कोष इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 6, माइनस बंद बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 4/2, 2 - 2 = 1। याद रखिएगा, तो यहां आ गया 1, लोन पे कितना आ गया 1, लोन पे 1 आ गया। हाइब्रिडेशन निकालना है तो लोन पे प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पे 1 आ गया, सिग्मा बॉन्ड निकालना है, लोन पे 1 सिग्मा बॉन्ड कितना आएंगे 4, क्योंकि 4 सल्फर जुड़ा हुआ है। 1 + 4 = 5 sp3d। देखिए ये भी sp3d है, ये भी sp3d था, इससे पहले वाला sp3d था और ये भी sp3d है, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है। अब जैसे इसका फॉर्मूला बना वैसे इसकी स्ट्रक्चर बना। देखिए कैसे, SF4 सल्फर का याद रखिएगा, ये काफी बार एग्जांपल में पूछा गया है। SF4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है विकृत चतुष्फलकीय, डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर टेट्राहेड्रल। विकृत चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। देखिए ये ऑक्सीजन सॉरी ये लोन पे और ये फ्लोरीन एक ट्राइगोनल पे रहते हैं, ऊपर नीचे फ्लोरीन लगा होता है, नीचे ऊपर नीचे में फ्लोरीन को बोलेंगे एक्सियल
और ये बोलाता है इक्वेटोरियल। तो ये हमारे पास इसकी संरचना है विकृत चतुष्फलकी इरेगुलर टेट्राहेड्रल। इसको काफी बार सीसा भी कहा गया, सीसा भी इसकी स्ट्रक्चर कही जाती है। तो ये हमारे पास आया 7 नंबर एग्जांपल। अब हम एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, अब वो करते हैं 8 नंबर एग्जांपल। देखिए, और वो लेते हैं हम लोग डबल बॉन्ड के साथ। देखिए, अब इसी की तरह मैं एक स्ट्रक्चर एक और ले रहा हूँ, वो है 8 नंबर एग्जांपल में, और वो ले रहा हूँ मैं 8 नंबर। देखिएगा, वो सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, और वो करते हैं हम लोग XeF6 ज़ीनोन के साथ में 6 फ्लोरीन लगा है XeF6 में लेते हैं ज़ीनोन, जैसा बताया मैंने पहले। ज़ीनोन के बाहर हम दोस्त में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट करते हैं फटाफट तेजी से। कितने आएंगे 8 माइनस 1 बनाने में खर्च इलेक्ट्रॉन 6 अपॉन 2 2/2 इक्वल टू 1 लोन पे आ गया। सर अब हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, लोन पे प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पे कितना आ गया 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे 6 इक्वल टू 7 7 के लिए sp3d3 आ गया। 1 प्लस 6 इक्वल टू 7 sp3d3। इसकी जो संरचना बनेगी, इसकी संरचना जो हम बनाएंगे वो बनेगी विकृत अष्टफलकी है, विकृत अष्टफलकी। और इसका जो बंध कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि इसमें लोन पे आता है और वो डिस्टोर्टेड कर देता है। विकृत अष्टफलकी तो ऐसे बनाएंगे संरचना। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने ले लिया फ्लोरीन, ठीक है, ये मैंने बना दिया इसका स्ट्रक्चर। और एक लोन पेयर जो मुझे बनाना है, देखिएगा एक लोन पेयर मैं इसको ऐसे यहां बनाता हूं, यहां बनेगा ये विकृत अष्टफलकी। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आप करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि दिए गए मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन क्या आता है। देखिए एग्जांपल नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, करिएगा। एक एग्जांपल है मैंने NSF3, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, ये आरपीएससी गैर में पूछा गया, आरपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन आ गया ये NSF3। इसमें आपको याद ये रखना है कि सल्फर इसका सेंटर एटम है और इसका आपको हाइड्रोजन निकालना है। एग्जांपल नंबर 10, ये भी आप घर से करिएगा। और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं, वो है मेरे पास ICl4। जैसा मैंने I3 माइनस किया था ना, वैसे एग्जांपल जो करना है ICl4 में I के लिए तो क्या हो जाएगा 7 7 प्लस 1 8, पाइथन कोर्स में 8 लेटर हो जाएंगे और निकाल देंगे। देखिए मैं इसका हाइड्रोजन नंबर लिख देता हूं ताकि आपको करने में आसानी रहेगी। मैं यहां से इसी जगह लोन पे प्लस सिग्मा बॉन्ड में यहां लिख देता हूं, डायरेक्ट कर देता हूं। देखिएगा तो सल्फर के पाइथन कोर्स में कितने होते हैं हमारे पास, सल्फर ऑक्सीजन की सीरीज है ना, 4 तो होते हैं पी कक्षक में, 2 होते हैं एस कक्षक में, तो 6 होते हैं। 6 में देखिएगा 3 तो फ्लोरीन ले जा रहा है और 3 किसके साथ है नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बना, तो इसमें लोन पे हो जाएगा 0, सिग्मा बॉन्ड 4 बराबर 4 और हाइड्रोजन बनेगा sp3। आप घटा के सोल्व करिएगा कैसे होता है। यहां देखिए ICl4 माइनस में देखिएगा लोन पे होंगे 2 Cl4 हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 6, हाइड्रोजन बनेगा sp3d2। एग्जांपल नंबर 11 देखिएगा, मैंने लिया XeO2F2 ज़ीनोन के साथ, XeO2F2 ज़ीनोन के भाइटम कोर्स में हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, P6S2 2 इलेक्ट्रॉन तो ले जाएगा फ्लोरीन और 4 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, तो कितना होगा 6। तो 8 - 6 अपॉन 2 2/2 इक्वल टू 1। अब 1 के लिए क्या निकालेंगे 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड की संख्या, 2 तो फ्लोरीन के और 2 ऑक्सीजन के, 4 1 + 4 इक्वल टू 5 sp3d। और जैसा मैंने पीछे कराया आपको ये sp3d के लिए इसका जो संरचना बनेगी वो बनेगी सीसा या विकृत चतुष्फलकी या इरेगुलर टेट्राहेड्रल। देखिए एग्जांपल नंबर 12 करते हैं। ऐसे मैंने एक और एग्जांपल किया XeO4 ज़ीनोन के साथ 4 ऑक्सीजन जोड़ते हैं। वापस लेते हैं ज़ीनोन के भाइटम कोर्स में इलेक्ट्रॉन संख्या 8। देखिए एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 8 - 8/2
तो 0 लोन पेयर आ गए। लोन पेयर कितने आ गए हमारे पास 0। अब हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिडेशन क्या करना है, संकरण क्या करना है। तो लोन पेयर कितना आ गया 0। सिग्मा बोल कितने आएंगे इसमें 4, 0 + 4 = 4 sp। तो सरसता जो बनेगी इसके लिए वो बनाएंगे हम लोग चतुष्फलकी है। तो आज हमने 12 एग्जांपल्स किए। इसका जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसमें वो सारे एग्जांपल्स करेंगे जो नीट में पूछे गए, आईआईटी में पूछे गए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अभी हुआ एग्जाम उसमें, या पहले वाले एग्जाम में पूछे गए, सेकंड ग्रेड एग्जाम जो आरपीएससी कराता है उसमें पूछे गए, नेट जेआरएफ का एग्जाम सीएसआर का होता है उसमें पूछे गए एग्जाम, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए उसमें वो करेंगे। इसी तरह जो भी दूसरे एग्जाम्स हुए थे, जियो केमिस्ट के एग्जाम्स हैं और साइंटिस्ट का, जूनियर साइंटिस्ट का एग्जाम हुआ, वाटर वर्क्स का एग्जाम हुआ, केमिस्ट का एग्जाम हुआ, उन सभी में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम वो क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए, हमें उनको कैसे सोल्व करना है और उसके आंसर कैसे निकालना है। तो ये घर जाकर के कुछ प्रैक्टिस करेगा। मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे आपको इजीली होगी बनाने। तो बेस्ट विशेस आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।